हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर अदर ब्रांच के इतने भी स्टूडेंट हैं, आज हम इसके जो हमारा चैप्टर है बेसिक ऑफ मैकेनिकल या फिर बेसिक ऑफ सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, तो बेसिक ऑफ मैकेनिक्स के नाम से जो हमारा सब्जेक्ट है, आज हम इसके चैप्टर महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम स्प्रिंग है, आज हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है कि हमने इसके पहले सारे जितने भी चैप्टर थे, सारी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दी है और ये हमारा स्प्रिंग चैप्टर है। तो आज हम स्प्रिंग के बारे में जानेंगे, स्प्रिंग क्या होती है और इससे संबंधित जो भी आपके बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वाले जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे इस वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। और क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम कुछ और बेहतर कर पाएँ तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाना है। और बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपको बताते चलें कि आपका जो स्प्रिंग होता है क्या होता है, क्योंकि चैप्टर स्प्रिंग के नाम से है। किस नाम से है? स्प्रिंग के नाम से है। तो स्प्रिंग देखिए क्या होता है, जो आपने देखा होगा तमाम जगह पे कि हमारा जो क्या कहते हैं, कार होता है या फिर बाइक होती है या फिर मोटर वाहन होता है, कुछ भी होता है, आप देखेंगे कि वहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है टायर के पास में। इस प्रकार से आपकी स्प्रिंग लगी होती है टायर के पास में, कुछ इस प्रकार से। तो वही जो होता है इसी को स्प्रिंग कहते हैं। तो स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग का कार्य यह है कि ये बलों और गति को नियंत्रित करता है, ऊर्जा का संचय करता है और झटकों के प्रभाव को कम करता है। जैसे आप अभी जब आप वाहन में बैठते होंगे बस में, तो आपको जब ब्रेकर आता है तो आपको झटका कम लगता है। तो झटका इसीलिए कम लगता है क्योंकि जो स्प्रिंग होती है जो वाहन में लगी होती है वो क्या करती है, उस झटके को यानी कि कम कर देती है, झटके के प्रभाव को कम कर देती है। इसीलिए आप आराम से वाहन पर बैठ कर के आराम से आते जाते हैं। अगर वही स्प्रिंग ना लगी हो तो आपको चोट भी लग सकती है, तो यानी झटका आपको ज़्यादा लगेगा, कहने का मतलब ये है। तो स्प्रिंग के बारे में थोड़ा बहुत आप जान गए होंगे। और तो स्प्रिंग के बारे में जानते हुए ये सब सारी चीज़ें, थोड़ा सा इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए क्या है कि एक स्प्रिंग का कार्य है। देखिए एक स्प्रिंग जो होता है उसका कार्य क्या होता है कि वो बलों और गति को नियंत्रित करती है, झटके के प्रभाव को भी क्या करती है, कम करती है, ऊर्जा संचय करती है। तो स्प्रिंग का जो कार्य होता है तीनों होते हैं, उपरोक्त सभी होंगे। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि स्प्रिंग का कड़ापन होता है, जो स्प्रिंग का स्टिफनेस होता है वो क्या किस पर मतलब निर्भर करता है, तो वो हमारा भार प्रति इकाई विक्षेप होता है। जो हमारा स्प्रिंग का कड़ापन होता है वो भार प्रति इकाई विक्षेप होता है। तो इसमें भार लेने की क्षमता रॉन्ग हो जाएगा और भार प्रति इकाई कुंडली का क्षेत्रफल भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, भार प्रति इकाई विक्षेप। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्या है कि तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग में कुंडलियाँ होती हैं। तो हमारा जो तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग होता है उसमें जो कुंडलियाँ होती हैं वो दूर दूर पे होती हैं। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आया होगा। तो अगर आप इसको और बेहतर समझना चाहते हैं तो आपको इसकी थोड़ा सा थ्योरी पढ़नी होगी। और बाकी इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा बेहतर बता सकें, जहाँ तक हो रहा हमसे, तो हम आपके लिए बेहतर कर रहे हैं। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अर्धदीर्घ वृत्ताकार पत्तीदार स्प्रिंग पर केंद्र पर बल W है और प्लेट की संख्या स्मॉल n है तथा पत्तियों की संख्या व मोटाई क्रमशः B व T है। तो यह स्प्रिंग लंबाई वाले स्प्रिंग की प्लेट में अधिकतम नमन प्रतिबल का सूत्र होगा। तो देखिए जो नमन प्रतिबल का सूत्र होता है, यदि केंद्र पर लगने वाला बल स्मॉल W हो और प्लेटों की संख्या n हो, चौड़ाई B हो और मोटाई T हो और L क्या हो, स्प्रिंग की लंबाई हो, तो इस पे जो नमन प्रतिबल का सूत्र होता है 3/2 स्मॉल w इंटू L बाई NBT², यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इसको कुछ क्वेश्चन देखिए आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला देखिए फार्मूला तो आप याद ही करते हैं, तो इसीलिए इस टाइप क्वेश्चन को आप याद रखिएगा थोड़ा सा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3/2 WL/NBT²।
तो इसमें और बाकी जो ऑप्शन है बी वाले रॉन्ग हो जाएंगे। 3/2 WL B2 T स्क्वायर भी रॉन्ग हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्या है कि रेलवे में प्रयुक्त स्प्रिंग का पदार्थ होता है। तो देखिए रेलवे में प्रयुक्त स्प्रिंग का जो पदार्थ होता है वो कार्बन इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन इस्पात का। तो आप इसको भी याद करते चलिएगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि सर्पिल स्प्रिंग किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो देखिए सर्पिल जो स्प्रिंग होती है वो उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एकांक विस्थापन के लिए स्प्रिंग पर लगाए गए भार को कहते हैं। देखिए एकांक विस्थापन के लिए स्प्रिंग पर जो भार लगता है उसको हम क्या कहते हैं? कड़ापन कहते हैं, यानी कि स्टिफनेस कहते हैं। और विकृति तो कहेंगे नहीं, इंडेक्स भी नहीं कहेंगे, तो इसमें क्या कहेंगे दोस्तों? कड़ापन। जब हम क्या करते हैं कि एकांक विस्थापन के लिए स्प्रिंग पर लगाए गए भार को क्या कहते हैं? जब एकांक विस्थापन पर स्प्रिंग पर भार लगता है तो कड़ापन कहलाता है, स्टिफनेस कहलाता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि अर्ध क्या है यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है कि अर्ध दीर्घ वृत्ताकार पत्तीदार स्प्रिंग इस प्रकार बनाई जाती है कि प्रत्येक ऊपरी प्लेटें नीचे 2a लंबाई में बड़ी होती हैं। यदि कुल प्लेटों की संख्या n है तो nवीं प्लेट की लंबाई द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अर्ध दीर्घ वृत्ताकार पत्तीदार स्प्रिंग इस प्रकार बनाई जा रही है कि प्रत्येक ऊपरी प्लेट नीचे 2a लंबाई में बड़ी होती है। यदि कुल प्लेटों की संख्या n है तो nवीं प्लेट की लंबाई द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। तो nवीं प्लेट की लंबाई हम किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? तो हमारा फार्मूला होता है L-2a n-l होता है। तो ये फार्मूला आप इसको याद करके रखेंगे। देखिए ये ऐसा फार्मूला जब आप थ्योरी पढ़ेंगे बुक से तो आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे थ्योरी तो आपको बता नहीं रहे हैं, तो आपके लिए देखिए समय कम है, नहीं तो आपको थ्योरी बताते हैं, पर इसीलिए आपको के लिए थ्योरी नहीं लेकर के आए, केवल क्या लेकर के आए? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और बाकी अगर टाइम मिलेगा तो आपको थ्योरी बता देंगे, घबराइएगा नहीं। और जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि गद्दियों में फॉर्म के रूप में कौन सी स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो गद्दियों में फॉर्म के रूप में किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक स्प्रिंग जो है उसमें हम यूज़ करते हैं गद्दियों में। तो दोस्तों देखिए सोफ़ा का सीट जो होता है या फिर और टाइप की जो गद्दियाँ होती हैं उसमें स्प्रिंग लगा होता है, तभी वो क्या जब हम बैठते हैं उस पर तो हमको मतलब अच्छा लगता है कि हाँ मतलब अगर आप कुर्सी पे बैठते हैं कोई ऐसे तो आपको थोड़ा सा उतना आराम नहीं मिलता है बजाय गद्दे पे बैठने के। तो आपको वो जो आराम मिलता है वो किसके कारण मिलता है? स्प्रिंग के कारण मिलता है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या यहाँ पे कि दो लगातार कुंडलियों के बीच की दूरी को कहते हैं। तो देखिए दो लगातार कुंडली के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तो इसको भी याद करके चलिएगा। बाकी यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि सर्पिल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सर्पिल स्प्रिंग जो होती है उसका हम प्रयोग किस में करते हैं? मापक यंत्रों में करते हैं। तो कुशन में नहीं करेंगे, वाहनों में भी इसका नहीं करते हैं, गद्दियों में पता आपको गद्दियों में किसका करते हैं? इसका करते हैं, ब्लॉक स्प्रिंग का। तो यहाँ पे जो सर्पिल स्प्रिंग है उसमें हम मापक यंत्रों में प्रयोग करते हैं सर्पिल स्प्रिंग का प्रयोग। और बाकी क्वेश्चन नंबर 12 देखे क्या है कि एक हेलिकल स्प्रिंग की मुक्त लंबाई है। एक हेलिकल स्प्रिंग जो होती है उसकी मुक्त लंबाई क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शन बी में कि स्प्रिंग की संपीड़ीय लंबाई से अधिक होती है। तो स्प्रिंग का संपीड़ीय लंबाई होता है उससे अधिक होती है किसकी? हेलिकल स्प्रिंग की मुक्त लंबाई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि स्प्रिंग कुंडली के औसत व्यास डी तथा तार के व्यास स्मॉल डी के अनुपात को कहते हैं। तो देखिए स्प्रिंग कुंडली औसत व्यास कैपिटल डी और तार के व्यास स्मॉल डी के अनुपात को हम इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ से आप इसको समझ के याद करके चलिएगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि जब पत्तीदार कुंडली कैंटिलीवर धरन की भांति एक सिरे पर बद्ध हो तो उसे कहते हैं। तो देखिए जब पत्तीदार कुंडली जो हमारी है
कैंटिलीवर धरन की भांति एक सिरे पर बद्ध हो तो उसे हम चतुर्थांश दीर्घवृत्ताकार स्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश दीर्घवृत्ताकार स्प्रिंग कहते हैं। तो आप इसको सारे क्वेश्चन को आप क्या करिए, अपनी नोटबुक यदि आप बनाए हैं तो नोटबुक में नोट कर लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप तैयार कर लीजिए। जैसे भी आपकी इच्छा हो तो आप करिएगा। बाकी आपको बताते चलें कि आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक भी करना है, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। आपका लाइव टेस्ट हो सके, देखिए लाइव टेस्ट हो सके और क्या हो सके, लाइव क्लासेस भी आपकी चल सके। तो हम जो इस प्रकार से वीडियो बना करके आपके लिए भेजते हैं तो आपके लिए लाइव भी हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।